बीजेपी में फिर शुरू हुई बगावत, कई दर्जन नेताओं का इस्तीफा, भाजपा के लिए बनी मुसीबत, इस्तीफे से भाजपा में मचा कोहराम, खबर ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां। अगर आप भी देश में किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अमर उजाला ने अपनी खबर में छापा, भाजपा मंडल में बवाल, 6 दर्जन पदाधिकारियों ने पद से दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, रोहड़ू में भाजपा मंडल में एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। विधायक और नेताओं के पुतले जलाने के बाद अब पार्टी के जिला और मंडल स्तर के करीब 6 दर्जन पदाधिकारियों ने नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि हाईकमान ने इस्तीफे के मामले को कई दिनों तक गुप्त रखने की बात कही, मगर यह मामला सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाले भाजपा के पदाधिकारियों में से जिला महासू के उपाध्यक्ष राजेंद्र धीरटा, पूर्व जिला परिषद सदस्य और भाजपा जिले के उपाध्यक्ष अरविंद धीमना हैं। और इसी के साथ दरअसल भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष की ससुर सहित 14 ग्राम केंद्र अध्यक्ष और 27 बूथ पालक और 12 बूथ प्रधानों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि रोहड़ू में भाजपा नेतृत्व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा में सक्रिय लोग इस क्षेत्र में धर्मांतरण को पनाह दे रहे हैं। पार्टी को कुछ लोग प्राइवेट लिमिट की तरह चला रहे हैं। इसको देखते हुए मजबूरन पार्टी के पद पर नहीं रहना चाहिए। हालांकि पार्टी हाईकमान और मंडल की ओर से अभी तक इस्तीफे मंजूरी नहीं किए गए हैं। इसके बावजूद पार्टी में पूरे मसले को लेकर घमासान मचा है। गौर हो कि रोहड़ू में भाजपा का एक खेमा पहले ही अपनी पार्टी में नेताओं का विरोध करता रहा है। कुछ साल पहले को ऑपरेटर बैंक के चेयरमैन और तत्कालीन विधायक खुशीराम बालनाइट का उनके ही कार्यकर्ताओं ने रोहड़ू चौक पर पुतला जलाया था। पिछले साल सितंबर महीने में देव संस्कृत मंच के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण के आरोप में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष और रोहड़ू से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी शासी बाला का भी चौक पर पुतला जला दिया था। अब उन्हें एक ही विरोध में कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। महासू भाजपा मंडल के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र धीरटा ने बताया कि उन्होंने इस्तीफा पार्टी से नहीं केवल पद से दिया है। यहां पर पार्टी के नेता धर्मांतरण के संरक्षण दे रहे हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अनदेखी हो रही है। अब इसमें हाईकमान का निर्णय लेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दौसा में टिकैत की ललकार, किसानों ट्रैक्टरों पर तोप लगाकर आ जाओ दिल्ली, खाद भी लाना, लंबी है लड़ाई। दरअसल आपको बता दें, पूरे देश में पिछले करीब 4 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह जाकर किसान महापंचायत कर रहे हैं ताकि किसान आंदोलन तेज किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को दौसा के छरेड़ा गांव में पहुंचे, जहां किसान महापंचायत को संबोधित किया। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि विधेयक किसानों के खिलाफ हैं। उन कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा, शायद 7-8 महीने और चल सकता है। और इस दौरान टिकैत ने किसानों को अधिक से अधिक संख्या में खाट और मच्छरदानी लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने की अपील की है। साथ ही किसानों से ट्रैक्टरों को लेकर आना और ट्रैक्टरों पर तोप लगाकर आने का आह्वान किया है। वहीं आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि दौसा जैसे इलाकों में गांव-गांव में तोप है। ऐसे में किसान गांव की तोप को ट्रैक्टर पर लगाकर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब भी किसान मोर्चा दिल्ली आने का आह्वान करे, तब प्रत्येक गाँव से किसान दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है, हाउस में जितना हल्ला करना चाहिए था उतना नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को सरकार से डर लगता है, विपक्ष को निकलना चाहिए। कांग्रेस को अपनी पार्टी बचानी है या उनकी पार्टी गई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अमित शाह का दावा, 30 सीटों में से 26 सीटें जीतेगी बीजेपी। ममता बोली, ईवीएम में घुसे थे क्या। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों में से 26 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शाह के दावे को खारिज करते हुए कहा कि मतगणना के बाद जनता का फैसला पता चल जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि क्या अमित शाह ईवीएम में घुसे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद में कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से हम 26 सीटें जीतेंगे। हमें स्पष्ट संकेत मिले हैं कि आसाम में बीजेपी 47 में से 37 सीटों पर जीत हासिल करेगी।
करेगी। वहीं ममता ने शाह का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग के महज एक दिन के बाद ही इस तरह का दावा कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने नंदीग्राम से लड़े चंडीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनाव रैली में चुटकी लेते हुए कहा कि नेता ने आज कहा है कि भाजपा पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटों पर जीत हासिल करेगी। क्या आप शाह ईवीएम में घुस गए थे? सभी 30 सीटों पर दावा किया उन्होंने कर दिया है कि क्या उन्होंने शेष सीटें कांग्रेस और माकपा के लिए छोड़ी दी हैं। ममता ने कहा कि किसी तरह का अनुमान नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का फैसला है, जो मतगणना के बाद पता चलेगा। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 2 मई को होगी। उन्होंने कहा कि चूंकि 84% मतदान हुआ है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूं कि लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दिया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डायरेक्ट ओब्रियन ने भी शाह के संवाददाता सम्मेलन के शीघ्र बाद एक ट्वीट में कहा कि माइडन गेम काम नहीं करेगा। मैं शो मोदी शाह के सदभर में पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सीटों पर अपना अनुमान लगाने का स्टंट गुजरात जिमखाना में करिए। यह बंगाल है, खेले होबो। तृणमूल सांसद के पोस्ट में टीएमसी स्टीव फेज 1 में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख चरण के चुनाव में सोफा साफ कर देगी। हैशटैग के साथ पार्टी के खेले होबो अभियान का भी जिक्र किया गया है। 65% जब वोटर निकल कर आया था तो ये मान लिया गया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हार गए, और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपना चुनाव भी हार गए, यानी मुख्यमंत्री भी हार गया। इस वक्त क्या उसी की खुशबू महसूस बीजेपी कर पा रही है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी हार जाएगी? लेकिन फिर वही सवाल, इतनी बड़ी तादाद में अगर कैडर निकल कर वोट दे रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हर वोटर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, वो लेफ्ट का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, ममता बनर्जी का भी हो सकता है, और ममता बनर्जी को छोड़कर जो अलग अलग लगभग 40 नेता जो बीजेपी में गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना कैडर भी हो सकता है, जिस बात का जिक्र लगातार हो भी रहा है कि क्या उनके साथ कैडर गया है या नहीं गया है। लेकिन यह एंटी इनकम्बेंसी का रूप 85% वोटिंग हिस्टोरिकली होता नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में जो कैडर होता है उसमें एक निराशा आ जाती है, और वो निराशा के कारण जो जनता ने वोट दिया होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, वो हराने नहीं निकलती है, वो नहीं निकलती है अधिकतर, यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है वो 65% के आगे जाता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक छू लेता है। लेकिन यहाँ तो 15% प्लस में आ रही है, 85% का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शायद इसीलिए इन 3 सीटों का मतलब, इस 30 सीटों के भीतर में जो सारे पुराने समीकरण जो भी आपके जहन में रहे हों, वामपंथियों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ममता को लेकर, या फिर ममता को छोड़कर जाने वालों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की एंट्री 2019 से बहुत तीखे तरीके से हुई, और बीजेपी की एंट्री के साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लोगों का वहां पर छोड़कर आना है। इसकी भी 2 फिलॉसफी जंगल महल के इलाके में नजर आती है। आखिर ये छोड़कर क्यों आए? ये सवाल था कि जो जीतता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है जी नहीं, जीतने का मसला नहीं है, मसला शायद पैसा और पावर का है। जो साथ खड़ा रहेगा नहीं तो उसको मुश्किल हो जाएगी, यह भी हो सकता है। इस दौर में यह भी परिभाषा गढ़ी जा रही है। लेकिन फिर जब उस पर आते हैं